कुंज बिहारी श्री हरदास सभी को राधे राधे। आज का वीडियो जो मैंने बनाया है वो इसलिए बनाया है कि मैं ये बताना चाह रही थी कि जो लड्डू गोपाल जो भगवान हम लेकर के आते हैं, हम ये कहते हैं कि हम लड्डू गोपाल लाए हैं। देखिए, हम लड्डू गोपाल नहीं लाते, उनकी इच्छा होती है, वो अपनी इच्छा अनुसार हमारे साथ आते हैं। वो अपने भक्त को खुद चुनते हैं, हम भगवान को नहीं चुनते। भगवान हमें चुनते हैं कि हम मुझे किसके घर जाना है और मुझे किस से सेवा लेनी है, अपनी सेवा करवानी है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये लड्डू गोपाल जी हमारे भगवान, हमारे प्रभु की इच्छा है, ये हमारी इच्छा नहीं होती, हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं करती ये सब चीज़ें, ये प्रभु की इच्छा होती है। और ऐसे ही देखिए मेरे साथ भी हुआ है। मेरे बांके बिहारी जब आए थे, मेरे बांके बिहारी जो ब्लैक वाले हैं, मैं उनको अपने बांके बिहारी कहती हूँ और अपने माता पिता के रूप में उनकी सेवा करती हूँ। तो जब वो आए थे ना, तो देखो सभी लोग, मैंने कई लोगों सबसे मतलब कई क्या ज़्यादातर अधिकतर लोगों से यही सुना है कि वृंदावन जाएंगे तो लड्डू गोपाल लाएंगे, है ना, कि वृंदावन से ही सबके लड्डू गोपाल आते हैं ऐसे। लेकिन आप मानिए मेरे लड्डू गोपाल, जो तीनों लड्डू गोपाल हैं वो वृंदावन से नहीं आए हैं। और मेरे लड्डू गोपाल तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने मतलब इतना बड़ा बड़ा श्री विग्रह, इतने बड़े श्री विग्रह यहाँ पे मिल सकते हैं। मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था। मुझे यही लगता था कि जो इतने बड़े बड़े श्री विग्रह हैं वो हमें मथुरा वृंदावन मतलब वृंदावन से ही लेकर के आने पड़ेंगे, वो श्री विग्रह यहाँ नहीं मिलेंगे। लेकिन देखिए, जब प्रभु हमें चुनते हैं तो बहुत कार्य करते हैं हमारी ज़िंदगी में ना। तो यही हुआ कि मैंने तो नहीं सोचा था, लेकिन यहाँ आप लोगों को भी मालूम होगा, इस सदर जो काफ़ी बड़ी मार्केट है, सदर बाज़ार। और मुझे ये नहीं पता कि मेरे को लेने जाना है, कैसे आएंगे, कहाँ पर है, कौन सी शॉप है, किस शॉप पे से लाना है, मतलब कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जब बस ऐसा भाव डाल देते हैं कि खड़ा हो, उठ और चल मुझे लेने के लिए, ठीक है, यही सोच करके हम भी चल पड़ते हैं कि हाँ ठीक है, प्रभु ने आज्ञा दी है तो चले। अब मेरे साथ हुआ क्या था, जब मैंने लेके आई, मुझे स्वप्न लीला हुई थी, तो मुझे इन्होंने दर्शन दिए। बताना वैसे बताते नहीं हैं लोग, मना करते हैं कि नहीं बताने चाहिए, लेकिन मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जैसी लीला हमारे साथ होती है आप सबको भी उसका आनंद मिले, और प्रभु ना जैसे हम पे कृपा करते हैं आप पे भी करें। सभी जो लोग हैं, भक्त जन हैं, सभी बहुत पूजा पाठ करते हैं और अपने लड्डू गोपाल की बहुत अच्छे अच्छे से सेवा करते हैं। तो मैं यही कहती हूँ, प्रभु जी उनको फल ज़रूर देना, ठीक है। इसलिए मैं आपको बताती हूँ, आपका और भक्ति विश्वास होगा, है ना। तो क्या हुआ था कि मुझे स्वप्न लीला हुई थी, जब मुझे दिखे तो उसमें मुझे ऐसे जैसे बांके बिहारी जी के मंदिर में है ना, इस तरह से नहीं दिखे थे मुझे। इनका काफ़ी विशालकाय रूप दिखा था, काफ़ी बड़े थे, और उन्होंने वाइट कलर का पोशाक धारण किया हुआ था, और हाथ में इनके बांसुरी थी, और काफ़ी बड़े थे, ठीक है। और पता है किस पे आए थे, वो रथ होता है ना, बग्गी जिसे बोलते हैं, रथ वाली सजी हुई पे, उस पे आए थे। अब उस पे आए, उतरे, और आप विश्वास मानिए, आप इमेजिन करना जैसे मैं बता रही हूँ तो आपको बहुत बहुत मतलब वो चीज़ आपको भी नज़र आएगी, ठीक है। तो क्या हुआ था कि मैं देख रही हूँ कि एक बग्गी आकर के रुकी है, और बहुत अच्छे फूलों से सजी हुई है, बहुत अच्छी बग्गी थी, सुंदर रथ था पूरा, और उस पे से हमारे बांके बिहारी जी उतर रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी लंबे लंबे उनके मतलब घुंघरालू बाल हैं, और वाइट कलर की ड्रेस पहने हुए हैं, वाइट पोशाक पहनी हुई है, और यहाँ मतलब जो उनका पीताम्बर होता है यहाँ पे ऐसे बांधा हुआ है, कमर में कमरबंद जो होता है वो बांधा हुआ है, और इतनी अच्छी पोशाक धारण की हुई है, और बिल्कुल सांवले हैं, ठीक। और हाथ में बांसुरी है, उस बांसुरी को, और सर पे मुकुट है, ठीक है, घुमा रहे हैं बांसुरी को हाथ में। जैसे चंचलता शीतलता इनमें है ना, वैसे ही चंचलता और शीतलता मुझे नज़र आई, और हाथ में ऐसे बांसुरी को घुमा रहे हैं। तो वो क्या था ना, एक इतना बड़ा बोरा बोलेंगे, ये कट्टा टाइप, मतलब बड़ा सारा, एक बहुत बड़ा मतलब वो था, कट्टा ही बोल देती हूँ मैं उसे। उसमें ना बहुत सारे श्री विग्रह रखे हुए थे, काफ़ी सारे श्री विग्रह थे। मुझे भी नहीं पता था, जब वो लाए तो मुझे भी नहीं पता था कि इसमें क्या है, लेकिन जब वो लेकर के आए मेरे पास, तो उन्होंने, मैं देख रही हूँ, ठीक है, और उनको देखे जा रही हूँ, और वो मेरे पास क्या कर रहे हैं, श्री विग्रह निकाल निकाल के मेरे पास रखे जा रहे हैं। उसमें से हाथ डालते हैं, श्री विग्रह निकालते हैं, बाहर रख देते हैं मेरे पास, फिर श्री विग्रह निकालते हैं, फिर मेरे पास बाहर रख देते हैं। अब पता है वो निकाले जा रहे हैं, मैं देखे जा रही हूँ, पर मैं, मेरे मन में ये चीज़ आ रही है कि हे प्रभु, आप मेरे को इतने सारे श्री विग्रह दे रहे हैं, इन्हें मैं कहाँ जमाऊँगी, मतलब मैं इनको कहाँ रखूँगी, कैसे व्यवस्थित करूँगी, कहाँ रखूँगी, इनका स्थान मैं कहाँ दूँगी, इतने सारे श्री विग्रह आप मुझे दे रहे हैं। मेरे मन में आ रहा है, मैं उनसे बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे मन में ये चीज़ आ रही है कि मैं इन श्री विग्रह को कहाँ रखूँ।
और वो मुझे दिए जा रहे हैं। ठीक है, मैंने सारे श्री विग्रह ले लिए। अब वो क्या करते हैं, वो दे करके और फिर उसी तरह से खड़े हुए और अपनी शीतल तो वही चंचलता, हाथ में बांसुरी लिए हुए और ऐसे करके घुमाते हुए अपना जाने लगे हैं। तो आप मानिए, विश्वास कीजिए, मैंने इतने पास से दर्शन किया है ना, कि जो उनका कान के नीचे का जो हमारा ये फेस होता है, इधर की साइड का जो हमारे कान से हमारा गाल वगैरह जो होता है, इसके ऊपर उनके जो रोम छिद्र होते हैं ना, जिसे रोम छिद्र बोलते हैं, हमारे जो छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल मैंने उनको अपनी आंखों से बिल्कुल स्पष्ट रूप में वो तक देखे हैं फेस पे। ठीक है, जैसे हम लोग हैं, इंसानी रूप जैसे हमारा है वैसे ही थे वो, उसी रूप में थे। बस ये था कि विशालकाय थे, बाकी उसी रूप में थे। तो मैंने बिल्कुल उनका साक्षात बिल्कुल दर्शन किया है और उनका पूरा बाय फेस, इधर साइड का जो फेस था पूरा मुझे नज़र आया है, अच्छे से मैंने देखा है बिल्कुल पास से। और वो कुछ बोलते हुए पता नहीं क्या मैसेज दे रहे थे, वो मैसेज मुझे याद नहीं है, लेकिन अपना बांसुरी घुमाते घुमाते मैसेज दे करके वो वापस बग्गी में बैठ के चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा हुआ। और जब मैं मॉर्निंग में उठी हूँ ना, तो बस मुझे सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मुझे बांके बिहारी, आज हमारे घर बांके बिहारी आएंगे, बस ये। और देखिए, उससे पहले एक दिन पहले से हमारे को कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें बांके बिहारी लेकर के आऊँगी, मतलब मन में था पहले, लेकिन ये नहीं था कि आज ही आएंगे, कैसे कैसे कुछ नहीं पता, इस चीज़ के लिए कुछ नहीं पता। और बस उठी और सुबह यही बोला कि हमें बांके बिहारी, मतलब आज हमारे घर में बांके बिहारी आएंगे, आज मुझे लेकर के आने, आज मेरी स्वप्न लीला हुई है। और आप विश्वास मानिए कि मैं और मेरे हस्बैंड निकल पड़े हैं लेने के लिए, और उसी दिन हम लेकर के आए हैं, जिस दिन मेरे साथ लीला हुई उसी दिन हमारे घर पे हमारे ये ब्लैक वाले बांके बिहारी आए हैं। मैं शाम को लेकर के निकल गए थे दोपहर में, और शाम को लेकर के मैं आई थी। और ये भी देखिए इत्तेफाक, जहाँ से मेरे कान्हा आए हैं, ठीक है, जिस शॉप से मेरे कान्हा आए हैं उसी शॉप से ही मेरे बांके बिहारी आए हैं। और जब मैं कान्हा को लेने गई थी ना, तो वहाँ ये बांके बिहारी बैठे हुए थे ब्लैक वाले, और जब हम ले रहे थे ना, तो मुझे नहीं पता था कि ये भी आएंगे, मतलब ये उस टाइम देख रहे थे कि हाँ इनको लेके जा रही है ना, कुछ समय बाद मेरे को भी लेने आएगी। तो और बताइए, मेरे को मन में भी कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि इनकी जो मतलब इनकी क्या बोलते हैं उसे, जो इनके पैसे होते हैं, ठीक है, वो इनकी थोड़ी ज़्यादा होते हैं, इनसे जितने के ये हैं उनसे ज़्यादा होती है इनकी जो कीमत होती है ना। कीमत तो खैर इनकी नहीं बोलने की होती ही नहीं है, बाकी वो इनसे ज़्यादा है। न्योछावर, सॉरी, हाँ याद आ गया मुझे, न्योछावर बोलते हैं। तो इनकी न्योछावर ना, जो गोल्डन वाले हैं ना, उनसे ज़्यादा होती है ब्लैक वाले की। ठीक है, तो उस समय भी मेरे पास ऐसे मतलब व्यवस्था नहीं थी कि मैं ले पाऊँ, लेकिन फिर हमें गोल्डन वाले लेकर के आए थे। पर ये वहाँ बैठ के उस समय देख रहे थे, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब मैं दोबारा शॉप पे गई ना, ये वही वाले बांके बिहारी थे। जब मैं गई थी तब ये मुझे देख रहे थे, और ये वही वाला ही जो कैशडी विग्रह था, जब मैं गई थी लेने के लिए, वहीं थे कि तू मुझे लेकर के जाएगी। और वही चीज़ हुई है, मैं वहीं उसी शॉप से वहीं जा कर के मुझे मिले हैं बैठे हुए, और मैं इनको लेकर के आई हूँ। और दूसरी एक दो शॉप और देखी मैंने, लेकिन वहाँ पे जो देखे ना, तो वो ऐसे लग रहा था कि ये जाना ही नहीं चाहते हमारे साथ, जैसे इनका मुंह बन गया कि नहीं मुझे नहीं जाना तेरे साथ। मतलब ये लीलाएं भी तो करते हैं, शेर मतलब भाव भी तो दिखाते हैं ना, फेस पे इनके भाव झलक जाते हैं, किसको हमारे साथ जाना है किसको नहीं जाना है, सबको पता चल जाता है। हम अपनी उसी शॉप पे गए तो ये बैठे हुए, तो हमें अच्छा लगा, मैंने कहा हाँ, और मुस्कुरा रहे हैं, बैठ के काउंटर पे मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा भाई यही जाएंगे हमारे साथ, अच्छे लगे। तो थोड़ा सा इनका पेंट हटा था, आईब्रो पे से यहाँ से इनका पेंट हटा हुआ था। मैंने कहा भैया इनका आप ठीक कर दीजिए, और तो कहने लगे हाँ हम ठीक करके दे देंगे, आप आधा घंटा कहीं हो आइए घूम आइए। तो हमने बोला ठीक है। तो इतने बोलने लगे कि ठीक है चलो देख लेते हैं बाहर कहीं और अच्छा विग्रह मिल जाता है तो देख लेते हैं। हम चल पड़े, लेकिन आना तो इन्हीं को था, फिर कोई अच्छा विग्रह मिलने के बाद भी वो विग्रह हमारे साथ आएगा ही नहीं। तो हम बाहर निकलाए, दूसरी शॉप पर चले गए देखने के लिए। बिल्कुल सेम ऐसे ही थे वो भी, हमने देखा सब कुछ सेम, लेकिन उनके चेहरे पे बिल्कुल भी मुस्कुराहट नहीं है कि हाँ मुझे आपके साथ जाना है, बिल्कुल भी चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी। मैंने कहा नहीं ये नहीं जाएंगे हमारे साथ तो वही वाले जाएंगे। फिर वहाँ से घूम के हम वापस उसी शॉप पे गए, और फिर हमने बोला कि हमें इन्हें ही कोई लेकर के जाएंगे अपने साथ। फिर जब हम हमारे साथ ही हमारे बांके बिहारी जी घर पे आए, तो ये ऐसा हुआ था, ऐसी लीला थी। तो मैं वही समझा रही हूँ आपको कि ना, जब हम सोचते हैं कि नहीं हम वहाँ जाएंगे ना, वहाँ से लेके आएंगे, लेकिन जब इन्हें आना होता है ना, तो मथुरा वृंदावन भी यहीं बना देते हैं कि आज आप मेरा घर देखोगे ना, मैंने इनको पूरा एक मंदिर साक्षात हमारे घर में बन गया। तो सच्ची ऐसा लगता है कि मथुरा वृंदावन में ही है हम, बिल्कुल इन्होंने अपना मथुरा वृंदावन ही बना दिया इसे।
और अच्छा लगता है, बहुत भजन चलते हैं। वहाँ बैठने को इतना जी करता है ना कमरे में कि हाँ बैठो, अच्छा लगता है इनके पास बैठना, इनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है ना कि कोई एक प्यारा सा दोस्त मिल गया है जिसे कोई मतलब नहीं है कि दुनिया क्या कह रही है, वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, कोई उनमें तेर में नहीं है, कुछ नहीं है। उसे अपने दिल की आप सारी बात बता सकते हो और वो आपकी सारी बातें सुनता है। उसे कोई मतलब ही नहीं है किसी से कि वो क्या कहेगा और क्या नहीं कहेगा, और ना ही आपको टेंशन है अरे इससे बोल दिया पता नहीं ये किसी और को ना बता दे, वो ना कर दे। अरे आप सब बात सब 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 कुछ जो आप ये सोचते हो ना मैं इसे बता देती हूँ, मैं उसे बता देती हूँ, नहीं, आप उन्हें बता दीजिए। आपके जो भी दिल में बातें हैं ना आप उनसे कहिए, जो भी परेशानी है ना उनसे बोल दीजिए। आज कहने को देखिए, ये नहीं कहती मैं कि किसी के पास पैसा होता है तो वही सब कुछ है, नहीं। अगर किसी के, एक बात बताइए, किसी के पास पैसा होता है तो उसके पास टेंशन भी उतनी ही होती है कि अरे ये चोरी हो जाएगा, अरे इसे बैंक में डाल देता हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा पैसा है। उसकी नींदें तो वैसे उड़ जाती है, उसकी ज़िंदगी से शांति वैसे भी चली जाती है उस पैसे की वजह से, है ना। हर चीज़ एक लिमिट की ही अच्छी होती है। लेकिन आज हमारे पास अगर ये सब चीज़ें, सुविधा, मैं इन चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देती, लेकिन ये जब हमारे पास प्रभु है ना तो बहुत शांति है, बहुत शांति है। 2 वक्त की रोटी मिल जाए और प्रभु का प्यार मिल जाए, बहुत शांति होती है मन को बहुत। पैसा क्या है, पैसा आज यहाँ है, पैसा तो बस ऐसे ही है, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, और वैसे भी आता है और अपनी जगह पहले ही बना लेता है जाने की, ठीक है ना। तो वो कौन सा रुकता है किसी के पास, और कौन सा हमें ऊपर लेकर के जाना है। ऊपर तो हम सिर्फ अपने प्रभु की यादें, और ऊपर प्रभु से मिलेंगे, उनके पास रहेंगे। बस यही चीज़ सीखी है मैंने तो। अब मेरे को किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती है कि ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए। मन में हर किसी के आता है कि एक अच्छी सी ज़िंदगी हो, हमारे पास सब चीज़ें हों, हम सारा भोग विलास जीवन जिए, ये करें वो। नहीं, जब ये प्रभु मिलते हैं ना तो ये सब चीज़ें बिल्कुल तुच्छ सी लगती है कि यार ये सब चीज़ें हाँ होनी चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि प्रभु ने भेजा है तो बच्चे हैं, सब है, अपनी गृहस्थी है, उसे जीवन यापन करने के लिए सभी चीज़ें चाहिए भी हैं। ये नहीं कह रही मैं कि नहीं, लेकिन ये है कि प्रभु मिल जाते हैं ना तो वो सब चीज़ें अपने आप ही मिलने लग जाती है, धीरे धीरे मिल जाएंगी, सब कुछ हो जाएगी व्यवस्था भी। लेकिन जब ये मिल गए ना तो सब कुछ मिल गया। ये मिल गए तो एक आस क्या, विश्वास, आस विश्वास सब कुछ है, ये सब कुछ मतलब पूरे दुनिया एक तरफ और ये एक तरफ है। बहुत अनमोल तोहफ़ा है ये, ज़िंदगी का बहुत अनमोल तोहफ़ा है। और मैं फिर से एक बार प्रार्थना करूँगी अपने बाबू से, अपने कान्हा से, बांके से, लड्डू से, मेरे सारे सुनने वाले जितने भी लोग हैं ना उन सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना बाबू, और सबके लाइफ से जो भी संकट है उन्हें निकाल देना, ठीक है। धीरे धीरे करके सबको शांति मिलने लगे, सब इनकी भक्ति में खोने लगे, इनसे प्यार करने लगे, और आपका और प्यार बढ़ जाएगा। इनकी भक्ति में डूबेंगे ना तो और प्यार बढ़ता जाएगा। सबसे ज़्यादा चीज़ ज़िंदगी के लिए होती है शांति। जीवन में शांति होना बहुत ज़रूरी है, और अगर अपने मन को शांति मिल जाती है ना सब कुछ मिल जाता है, ठीक है ना। और वही जो शांति है ना वही चीज़ मैंने पा ली है। बाकी मैं ये भी चाहती हूँ कि जितने भी सुनने वाले उन सबको इस तरह की शांति मिले, अच्छा लगे, अपना जीवन अपने आप अच्छा लगने लगेगा आपको। बाकी आप भक्ति करते रहिए और भगवान प्रभु आपको फल ज़रूर देंगे। और बाकी सभी को कुंज बिहारी श्री हरदास, सभी को राधे राधे।